Morning, dear student. Welcome to EVS class. Open your book. This page number 81. हम चैप्टर हमारा था चैप्टर नंबर 12 इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे वाष्पीकरण और संघनन जो होती है क्रिया, उसके बारे में, जल वाष्प और वाष्पीकरण के बारे में। तो हमने ये सब रीडिंग किया था कि जो वाटर है वो कैसा हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है, वाटर लिक्विड में भी हो सकता है, वाटर वेपर में भी हो सकता है। इसके कुछ फॉर्म्स हमने देखे थे। फिर हमने पढ़ा था कि वाटर चेंज इट्स फॉर्म इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। अब वाटर कैसे चेंज होता है जल वाष्प में और वाष्पीकरण में, तो इवेपोरेशन का हमने रीडिंग की थी। इसके कुछ इसमें आपको फैक्टर्स दे रखे थे। तो हमने फर्स्ट फैक्टर हमारा था कि वाटर इवेपोरेट फास्टर व्हेन द टेम्परेचर इज़ हाई। जब टेम्परेचर हाई होता है तो जो वेपोरेटर कैसा जो जल वाष्प होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। सेकंड था वाटर इवेपोरेट फास्टर व्हेन द एक्सपोर्ट सरफेस इज़ लार्ज। जैसा कि हमने बताया था कि हमने एक हैंकरचिप लिया था, उसको फोल्ड किया था, वो सूखा नहीं था, और जो हमने इसे फैला के रखा था वो जल्दी सूख गया था। इसके बारे में हमने देखा था। आज हमारा थर्ड पॉइंट है इवेपोरेशन इज़ फास्टर व्हेन द एयर इज़ ड्राई। अब क्या होता है, जब एयर होती है वो ड्राई यानी सूखी होती है, शुष्क मौसम जैसा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वेपोरेट फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि जो एयर इज़ ड्राई, जो हवा है वो शुष्क होने पर जो वाष्पीकरण होता है, वेपोरेशन होता है, वो कैसा हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट ड्राई डे देन ऑन अ क्लाउडी डे। अब देखो क्या होता है, आपने देखा होगा कि बादल वाले दिन क्या होता है, बादल वाले दिन जब हम जैसे कि कपड़े वगैरह क्लोथ जो होते हैं वो हम सुखाते तो वो नहीं सूखते, लेकिन जब हम जैसे कि ज़्यादा तेज़ धूप होती है, सूखा मौसम होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। मतलब क्लाउडी डे, जब बादल वाले दिन होते हैं वहाँ हमारे क्लोथ्स नहीं सूखते। और जैसे ही मौसम साफ़ होता है, बादल नहीं होते, तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो डू यू नो वाई, आप लोग को पता है ये ऐसा क्यों होता है, आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ऑन अ ड्राई डे एयर हैज़ द लेटेस्ट मॉइस्चराइज इन इट। अब क्या होता है, जब मॉइस्चराइज वाला मौसम हो जाता है ना, ड्राई डे शुष्क दिन में क्या होती है, जो एयर होती है, हवा में क्या हो जाती है, नमी होती है ना, मॉइस्चराइज की कमी हो जाती है, ठीक है, हवा में। तो इट कैन टेक इन मोर मॉइस्चराइज फ्रॉम द क्लोथ्स। फिर क्या होता है, ये कपड़ों से अधिक नमी नहीं ले सकता है। जब मॉइस्चराइज वाला जो डे होता है ना, तो वो अपने जो गीले कपड़े होते हैं उसमें से वो मॉइस्चराइज नहीं ले पाता है, नमी नहीं ले पाता है, इसलिए वो कपड़े क्या होते हैं, गीले रहते हैं। बट ऑन अ क्लाउडी डे एयर हैज़ मोर मॉइस्चराइज वाटर वेपोर इन इट, सो आई कैन absorb very little water from wet clothes। अब क्या होता है, लेकिन बादल वाले दिन में हवा में नमी यानी जल वाष्प अधिक होती है, इसलिए गीले कपड़ों में बहुत कम पानी सोख पाता है, ठीक है ना, क्योंकि बादल में भी पानी रहता है। तो और क्या होता है, मौसम में कैसा हो जाता है, मॉइस्चराइज होता है, चिपचिपाहट आपने देखी होगी, वैसा हो जाता है। तो वो जो क्लोथ होते हैं उसमें से वो क्या करता है, पानी सूख नहीं पाता है, इसलिए वो जो कपड़े होते हैं बादल वाले, जब क्लाउडी डेज होते हैं ना, तो वहाँ पे जो हमारे क्लोथ होते हैं वो कैसे रहते हैं, ड्राई रहते हैं। ओके, मतलब सॉरी, वेट यानी गीले रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपके वाटर वेपोरेट फास्टर व्हेन द वेदर इज़ विंडी। अब देखो, वेदर कैसा होता है, मौसम यानी वेदर इज़ विंडी, जब मौसम कैसा हो जाता है, बहुत तेज़ ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो मौसम तेज़ होने पर जो वाटर है वो क्या हो जाता है, जल्दी से वाष्पित यानी वेपोरेट हो जाता है। तो देखो, टेक 2 सॉर्सर ऑफ द सेम साइज़, आपको 2 सॉर्सेस लेने हैं सेम साइज़ के, फॉर एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। अब आपको इक्वल अमाउंट में दोनों में पानी यानी वाटर बढ़ना है। पुट ऑन सॉर्सर अंडर अ फैन एंड टर्न ऑन द फैन ऑन। अब जो 1 सॉर्सर उसको तो आपको कहाँ रखना है, फैन के नीचे रखना है और फैन ऑन कर देना है। डू नॉट पुट अदर
अदर वन अंडर द फैन। अब जो सेकंड वाला है ना, उसको आपको क्या करना है, उसको मतलब पंखे के नीचे नहीं रखना है, फ़ैन के नीचे नहीं रखना है, उसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे क्या हो, एयर यानी हवा ना हो। लिखा ना, पुट इन अ पैलेस वेयर देयर इज़ नो विंड, जहाँ ऐसी पैलेस पे रखना है जहाँ पे हवा ना हो, विंड ना हो। टेक अ लुक एट द सॉर्सर आफ्टर एन आवर एंड नोटिस इन योर डायरी। फिर आपको 1 घंटे के बाद ये जो बाउल है ना, आपको उसको देखना है और अपनी डायरी में नोटिस करना है कि क्या होता है। आपने जो फ़ैन के नीचे जो सॉर्सर रखा है, उसका पानी जो वाटर है वो मतलब वैसा ही रहता है या फिर कम हो जाता है, और जो आपने बिना, जहाँ पे कोई एयर विंड नहीं है वहाँ रखा है, उसका वाटर कैसा होता है। तो आपको दोनों का देख के अपनी डायरी में नोटिस करना है। ओके, नेक्स्ट पेपर आपको डन करना है। नेक्स्ट है हमारा कंडेंसेशन, जिसे हम बोलते हैं वाष्पीकरण या फिर संघनन। ठीक है, तो आपको देख रहा है, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर चेंज बैक इनटू वाटर। अब क्या होता है, जो संघनन जो क्रिया होती है, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण वो क्या होता है, मतलब जो कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो वाटर वेपर है वो किस में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, वाटर में, यानी वाटर में वापस चेंज हो जाता है। कौन, जब कंडेंसेशन वह प्रोसेस में जिसके माध्यम से वाटर वेपर, जल वाष्प किस में चेंज हो जाती है, वाटर में चेंज हो जाती है। व्हेन वाटर वेपर कूल्स, अब क्या होता है, जब व्हेन वाटर वेपर कूल्स, अब जब जल वाष्प ठंडी हो जाती है, इट्स चेंज इनटू टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, फिर वो क्या हो जाती है, वाटर जो है वो यानी छोटी छोटी बूंदों में चेंज हो जाता है। ठीक है, टीनी ड्रॉप ऑफ वाटर जो जल वाष्प है, फिर वो क्या हो जाता है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में चेंज हो जाता है। हैव यू नोटिस डू ड्रॉप्स ऑन ग्रास एंड प्लांट्स लिव इन द अर्ली मॉर्निंग। अब देखो, क्या आपने देखा है अर्ली मॉर्निंग में ग्रास पे, प्लांट्स पे और लीव्स जो होती है उस पर क्या होता है, जो ओस की बूंदें होती है, स्नो होती है, वो कैसे होती है, ओस की बूंदें देखी होगी आपने, किस पे, ग्रास पे, प्लांट पे, लीव्स पे, अर्ली मॉर्निंग में, है ना। देखिए, आपने कभी नोटिस किया है अर्ली मॉर्निंग में वो बूंदें जो होती है स्नो की, वो कहाँ से आती है, तो वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम। तो आपने देखा है कि जो वो वाटर है कहाँ से आता है, तो देखो, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर चेंज बैक इनटू वाटर एट नाइट व्हेन द टेम्परेचर इज़ कूलर। अब देखो क्या होता है, नाइट में टेम्परेचर क्या हो जाता है, कूलर यानी ठंडा होने पर जो एयर है, हवा में जो मौजूद क्या है, वाटर वेपर जो जल वाष्प है, वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है, वाटर में चेंज हो जाती है। ठीक है, देखो विंटर सीजन में आपने देखा होगा टेम्परेचर कैसा होता है, कूल होता है, ठंडा हो जाता है। तो वो हवा में जो मौजूद जल वाष्प होती है वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर में चेंज हो जाती है। इन नेचर वाटर वेपर कंडेंसेशंस कंडेंसेश टू फ्रॉम वाटर इन मैनी वेज। अब देखो, मुझे आप पता है, ये तो नेचुरल जो होता है, हमारी जो प्रकृति है, नेचर है, उसमें क्या होता है, जो जल वाष्प है, वो किस में है, यानी जो वाष्पीकरण कंडीशन संग्रहित है होने के जो इसके कितने दे रखे हैं, अनेक प्रकार से क्या हो जाता है, वाटर बन सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको देख रखा है क्लाउड्स, डू, फॉग, फॉरेस्ट एंड स्नो। अब जैसे इसमें कुछ दे रखा है क्लाउड्स, तो आपको पता ही क्या होते हैं, डू होता है ओस, ओस की बूंद, जो फॉग यानी जो कोहरा होता है वो, फॉरेस्ट हम कहते हैं गाँवों में जैसे पाला पड़ना, ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है, ओले गिरते हैं वो, एंड स्नो आपको पता ही है जो बर्फ़बारी होती है वो, आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कंडीशेशन। ये किसके एग्जाम्पल से, आपके कंडीशेशंस के। फर्स्ट आता है आपके डू, जो ये क्या दे रहा है, देखो क्या कहते हैं ये, इसका मतलब होता है ओस। क्या होता है, ओस। वैन वाटर वेपर कंडीशंस ऑन कोल्ड ऑब्जेक्ट लाइक ग्रास इन द फील्ड्स डू इन फॉर्मेट। फिर क्या होता है इसका मतलब, देखो, जब जल और जल वाष्प फार्म लिखा हुआ होगा यहाँ पे, तो फॉर्म लिखा हुआ है ग्रास इन द फील्ड, यानी जो खेतों में जो आपने देखा होगा ना, फार्म होता है, उसमें जो ग्रास होती है उसके पे क्या हो जाता है, संगनित, यानी ठंडी वस्तुओं पर संगनित होती है तो ओस बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जल वाष्प खेतों में जल घास जैसी ठंडी वस्तुओं पर संगनित होती है जो ओस बनती है। ठीक है, फिर स्नो आता है, स्नो यानी जो
बर्फ़बारी होती है, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो माउंटेन्स होते हैं उस पर स्नो गिरती है ना, तो वही है व्हेन वाटर वेपर फ्रीज इन एयर इन फॉर्म्स क्रिस्टल ऑफ आइस कॉल्ड स्नो। फिर क्या होता है, जो वाटर होता है ना वो किसी जल वाष्प जो वायु में मतलब एयर में क्या हो जाती है, फ्रीज यानी जम जाती है, ठीक है। तो ये बर्फ़ की क्या बनाती है, आइस की क्या बनाती है, क्रिस्टल, आइस की क्रिस्टल बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्नो कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नो। फिर आता है फॉग। ड्यूरिंग विंटर वाटर वेपर conditions on the dust particles in the air form clouds close to the ground. These clouds are called fog. अब क्या होता है, विंटर में आपने देखा होगा तो विंटर के दौरान जब वाटर वेपर जो होता है जल वाष्प में हवा में क्या हो जाते हैं, जो डस्ट पार्टिकल धूल के जो कण होते हैं, धूल के कणों पर क्या हो जाता है, वो कंडीशन से संघनित होकर जमीन के जो करीब जो बादल बनाता है, क्लाउड्स क्लोज ऑन द देखा हुआ ना, क्लाउड्स टू द ग्राउंड, जो ज़मीन के जो मतलब ग्राउंड है उससे जो बादल बनाता है, किसके जो डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे, तो बादलों को क्या कहा जाता है, जब क्लाउड्स आर कॉल्ड फॉग, तो उन बादलों क्या जाता है, फॉग कहा जाता है, कोहरा कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें धूल के कण क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं इस वजह से। फिर आता है आपके वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है, एक जल चक्र है, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम देखते हैं। द हीट ऑफ द सन हीट्स अप द वाटर ऑफ रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज। अब क्या होता है, देखो सन होता है ना, तो उसकी जो गर्मी होती है वो कहाँ होती है, देखो रिवर्स यानी नदियों और झीलों, तालाबों और समुद्रों को, पानी को क्या कर देती है, गर्म करती है। आपको पता है सन के एकदम सीधा पड़ेगा तो वहाँ का जो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और सीज होगा, उनका जो वाटर होगा वो कैसा हो जाएगा, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। सम ऑफ दिस वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर। फिर जो वो कुछ जो वाटर है वो किसमें चेंज रहता है, वाटर वेपर यानी जल वाष्प में चेंज होता है। वाटर वेपर राइज हाई अप इन द स्काई एंड कूल्स डाउन टू फॉर्म क्लाउड्स। फिर जो क्या होता है, जल वाष्प आकाश में क्या होता है, ऊपर उठती है। जब देखो अब सन इसके सामने आएगा तो जो जल वाष्प जैसे धुआं जिसे हम बोलते हैं, जल वाष्प बनकर कहाँ जाएगी, क्लाउड्स यानी बादल की ओर, आकाश के ऊपर और उठती है और ठंडी होकर क्या बनाती है वो, जैसे इसमें लिखा हुआ है कूल्स, तो ठंडी होकर क्या बना देती है वो, क्लाउड्स यानी बादल बना देती है। क्लाउड्स हैव टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। फिर वो क्या हो जाती है, छोटी छोटी बूंदें होती है किसकी, बादल की। तो जो बादलों में पानी की क्या हो जाती है, छोटी छोटी बूंदें होती है। वैन क्लाउड्स मीट, फिर वो किससे मिलती है, जब बादलों से मिलती है। दैस ड्रॉपलेट्स फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। जब वो बादलों से मिलती है तो फिर क्या हो जाता है, वो बारिश के रूप में नीचे गिरती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन, ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन मतलब होता है वर्षा, ठीक है। रेन वाटर फॉल्स इनटू रिवर्स, लेक, इट्स एक्सेट्रा, जो भी होता है, तो जो रेन होता है उसका जल जो वाटर होता है वो नदियों, झीलों आदि में बह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन कूलर प्लेस, जहाँ पे ठंडे स्थान होते हैं ना वो, दिस वाटर ड्रॉपलेट्स कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्नो। और जैसे आपने ठंडे स्थानों पे जो ये वाटर होता है जो उसकी बूंदें बर्फ़ के रूप में नीचे आती है। द वाटर साइकिल इन नेचर कंटिन्यूज। अभी जो वाटर साइकिल जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहता है। वाटर साइकिल इज़ द जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई एंड बैक ऑन द अर्थ। जो ये वाटर साइकिल जो है आपके, ये पृथ्वी से आकाश तक वापस, ये वाटर साइकिल चक्र जो है, मतलब वाटर साइकिल है यानी जल चक्र, इसकी जनरी कहाँ से, वाटर से लेके अर्थ, यानी जल चक्र पृथ्वी से आकाश तक, ठीक है, अर्थ टू स्काई बैक वापस, फिर आता है आपके वापस पृथ्वी पर पानी की क्या एक जनरी है, अर्थ पर वापस आ जाता है। मतलब पहले वाटर जो कहाँ जाता है, मतलब जो आकाश तक जाता है, फिर वापस कहाँ आ जाता है, वो वापस अर्थ पर आ जाता है। तो द सन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इट। फिर जल चक्र किसी स्थान में मौसम को क्या कर सकता है, वो इफेक्टिव। वाटर साइकिल अफेक्ट्स द वेदर ऑफ अ पैलेस।
इसमें किसकी मतलब इम्पोर्टेंट किसका रूल है, सन का, किसका है, सन का। फिर जो वाटर साइकिल है ये किसी स्थान को मौसम क्या करती है, मतलब पहले से किसी भी स्थान का जो वेदर है उसको प्रभावित करती है। आपको वाटर साइकिल दिख रहा है ना, बस देखो आपको ये ग्राउंड वाटर है, फिर वेपोरेशन फ्रॉम ओशंस लेक एंड स्ट्रीम, जो ग्राउंड वाटर है उसका पानी क्या हो रहा है, जलवाष्प के रूप में बदल रहा है, ये संघनित हो रहा है किससे, ट्रांसप्रेशन फ्रॉम प्लांट्स, देखो हो रहा है ना। फिर उससे क्या होते हैं, बारिश होती है, फिर वही आपके वापस ऐसा हो रहा है सरफेस रन ऑफ, मतलब ये चक्र क्या होता है, वाटर साइकिल चक्र ऐसे ही चलता रहता है। दिख रहा है आपको इस पिक्चर्स में वाटर साइकिल चक्र ही है, तो ये आपको नोटबुक में आपको इसकी पिक्चर बनानी है। ओके, तब आपको ये वाटर साइकिल जो है वो आपको समझ में आएगा। यहीं हमारी क्लास ओवर होती है, नेक्स्ट क्लास हम करेंगे कल। ओके, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।